अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम शुभ सभी लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं ब्लॉगर असगरत सलाफान और आप लोग की वीडियो लग रहा है एडवांस 5 वेपन्स ऑफ अफगानिस्तान। कौन सा एडवांस वेपन है जो कि हमें पता नहीं और इनको पता है? भाई ये क्या सी है अफगानिस्तान वार की जो 5 यार बंदा वॉच करते हैं वीडियो को। भाई हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक करें। अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। क्या सीन है वैसे? अच्छा ये एंटी एयरक्राफ्ट का वो है, तो वो मार दे हेलीकॉप्टर। अफगान सेना को कमजोर समझने की गलती पड़ सकती है भाई। अफगानिस्तान की सेना के पास आज ऐसे कई हथियार हैं जिनके दम पर वो किसी भी देश को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। जो देश अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश की सेना को नाको चने चबवा सकती है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास वो कौन से खतरनाक हथियार हैं जो कि उसकी सेना को किसी भी देश के सामने टिकने की हिम्मत देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर राज करने का सपना लगभग दुनिया के हर ताकतवर देश ने देखा है, फिर चाहे वो सोवियत रूस हो या अमेरिका या ब्रिटेन। लेकिन कोई भी यहाँ टिक कर हुकूमत नहीं कर पाया और हमेशा जंग के हालात में रहने की वजह से यहाँ की सेना गुरिल्ला वॉर में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि अब वो भले ही सीधी टक्कर में मजबूत साबित ना हो, लेकिन गुरिल्ला वॉर में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज उसकी सेना के पास ऐसे कई हथियार हैं जो गुरिल्ला युद्ध में उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। AK-47 को मिखाइल कलशनिकोव ने 1940 के दशक में इजाद किया था। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47 है। इस राइफल की खास बात यह थी कि इसे कठिन से कठिन हालात में भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल करना काफी आसान था। AK-47 राइफल को चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम है। यानी कि अफगानिस्तान की सेना के लिए ये एकदम परफेक्ट हथियार थी और अफगान सेना ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन केवल 4 किलो होता है। इससे 1 मिनट में लगभग 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 10 गोली। AK-47 में एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि ये दीवारों यहाँ तक कि कार के धातु के दरवाजे को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 प्रति सेकंड है। ये केवल 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है और इन्हें केवल 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। उसकी एक और सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज, जो कि लगभग 350 मीटर तक है और अफगानिस्तान की पहाड़ी और रेगिस्तानी सरजमीन पर इसकी उपयोगिता देखते हुए ये मुजाहिदीन सेना का सबसे पसंदीदा हथियार बन चुकी है। खास तौर से गुरिल्ला वॉर में जहां आपको दुश्मन सेना पर छुपकर संकरी गलियों से वार करना होता है, वहां ये हथियार अचूक निशाना लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान की सेना का सबसे खास और भरोसेमंद साथी है। RPG-7 ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। इस हथियार की शुरुआत सबसे पहले सोवियत रूस ने 1961 में की थी। आजकल इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है क्योंकि इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है और ये काफी घातक भी सिद्ध होते हैं। अभी हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी इसका इस्तेमाल काफी देखने को मिला है। खास तौर से फिलिस्तीन के हमास के लड़ाकों की तरफ से इसका दिल खोलकर इस्तेमाल किया गया। इसके 40 mm ग्रेनेड और कई तरह के वॉर हेड को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी इसे बहुत ही घातक बना देती है। इसके बाद इसके रेंज, जो कि लगभग 200 मीटर है, वो इसे और भी भरोसेमंद बना देती है। हालांकि कई परिस्थितियों में इसकी रेंज 920 मीटर तक जा सकती है। RPG कंधे से दागा जाने वाला एक रॉकेट लॉन्चर है। ये एक्सप्लोसिव वॉरहेड से लेस रॉकेट लॉन्च करता है। ये हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट वॉरहेड्स के साथ RPG टैंक और बख्तरबंद मिलिट्री व्हीकल्स के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। इस लॉन्चर के बैरल के मिडिल भाग में लकड़ी लगी होती है जिससे फायर के दौरान उत्पन्न होने वाली गर्मी को कम किया जाता है और इसके बीच में 2 हैंडल्स होते हैं और ट्रिगर फिट किया जाता है। फायर करने के बाद रॉकेट 10 मीटर की दूरी ट्रैवल करते ही इंटरनल मोटर इग्नाइट हो जाता है और 4 स्टेबलाइजेशन फिनफोल्ड बाहर आ जाता है, जिससे कि वेपन को मैक्सिमम मजल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड मिल जाती है। इसका एक ये भी फायदा है कि छोटा होने के साथ बैक ब्लास्ट कम होने के कारण इससे किसी बिल्डिंग के अंदर से भी फायर कर सकते हैं और इसीलिए इसकी घातक कैपेबिलिटी और इफेक्टिवनेस की वजह से ये अफगानिस्तान की सेना के सच्चे साथी साबित हुए हैं। ऊपर से इनकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, इसीलिए अफगान सेना इनका भरपूर इस्तेमाल करती है। DSHK 1938 द हैवी मशीन गन, ये सोवियत रूस की बनाई गई एक हैवी मशीन गन है। इसे दुश्मन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब
होता है स्वीट। इस मशीन गन को दूसरे हथियारों पर लगाया जा सकता है। इसे मशीन गन के रूप में तिपाही या पहिए वाली गाड़ी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। DSHK का नाम इसके डिजाइनर वासिली डिक्टायरोव और जॉर्जी शापागिन से लिया गया है। ये एक बेल्ट फेड मशीन गन जो कि बटरफ्लाई ट्रिगर का इस्तेमाल करके 12.7 × 108 मिमी का बुलेट फायर कर सकती है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर भी कर सकती है और इसकी इफेक्टिव रेंज 2.4 किलोमीटर है। और अपनी इसी शानदार कैपेबिलिटी की वजह से ये अफगान सेना की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक खास हिस्सा साबित होती है। इसीलिए अफगान सेना इसका काफी इस्तेमाल करती है और ये अफगान सेना की जंग की फ्रंट लाइन में सबसे आगे होती है। स्टिंगर मिसाइल। अमेरिका में बनाई गई स्टिंगर मिसाइल अफगानी सेना के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई थी। इस मिसाइल की मदद से अफगान सेना सोवियत रूस के हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकती थी। इस गन के इस्तेमाल से अफगान सेना को सोवियत सेना से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत मिल गई थी। इस मिसाइल को FIM-92A नाम से भी जाना जाता है। इसे जमीन से लो फ्लाइंग एयरप्लेन्स पर टारगेट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये एयरप्लेन जमीनी सेना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती है, क्योंकि जब ये आसमान से बमबारी करती है तो उनसे बचना जमीनी सेना के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित होता है। इसके अलावा ये प्लेन्स निगरानी करने, हथियार आपूर्ति करने का काम भी करती है, यानी कि जंग में इन प्लेन्स की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इनसे निपटना किसी भी सेना के लिए बहुत जरूरी होता है और अफगान सेना के लिए सोवियत रूस से हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए मिसाइल काफी कारगर साबित हुई थी। अफगानी लड़ाके इस मिसाइल से जमीन पर से ही सोवियत सेना के हेलीकॉप्टर पर निशाना साधकर उन्हें नष्ट कर देते थे और सोवियत सेना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED ये अनकन्वेंशनल एक्सप्लोजिव हथियारों का एक टाइप है जो कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के समय में नाटो अपने कई ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन अफगानिस्तान सेना ने भी इसका इस्तेमाल सीख लिया था और घरेलू जंगों में इसका खुलकर इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान सेना ने इसका इस्तेमाल रोड साइड बमबारी से लेकर सुसाइड अटैक तक में काम किया था, जिस वजह से ये अफगानिस्तान सेना का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। IED को छुपाना काफी आसान है और इसके बाद सेल फोन या ट्रिप वायर या रिमोट की मदद से इसमें विस्फोट किया जा सकता है। एक IED में 5 कंपोनेंट होते हैं, एक स्विच यानी एक्टिवेटर, एक इनिशिएटर यानी फ्यूज, कंटेनर यानी बॉडी, चार्ज यानी एक्सप्लोजिव और एक पावर सोर्स यानी बैटरी। IED का इस्तेमाल बख्तरबंद टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। अफगानिस्तान में IED ने भारी संख्या में तबाही मचाई थी और अब भी अफगानिस्तान सेना के लिए ये एक महत्वपूर्ण हथियार है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान सेना को कमजोर समझना उसके किसी भी विरोधी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ताकत और हथियारों के मामले में अफगानिस्तान बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और अफगान सेना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी गुरिल्ला युद्ध में महारत, क्योंकि अफगान सेना को गुरिल्ला युद्ध का काफी अनुभव है। अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह है, ये चारों तरफ से पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ किसी भी सेना को चढ़ाई करना आसान नहीं होता। और जब दुश्मन इस देश पर हमला करता है तो उसे यहाँ की गलियों और कूचों में से गुजरते हुए युद्ध करना पड़ता है, जहाँ सीधे युद्ध में अफगानी सेना कमजोर पड़ती है। वही जब बात गलियों और बस्ती में छुपकर जंग करने की आती है तो अफगान सेना का कोई मुकाबला नहीं है। और ज्यादातर सभी महाशक्तियों की यही कमजोरी है कि वो आमने सामने के युद्ध में भले ही एक्सपर्ट हों, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में वो कमजोर पड़ जाते हैं। और इसीलिए तालिबान के लड़ाके भी अमेरिका की सेना पर भारी पड़ गए थे। उस पर से अफगानिस्तान के पास मौजूद ये हथियार उसकी सेना को और भी ताकतवर बना देते हैं। दोस्तों, आपको अफगानिस्तान के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। लाइक और अच्छे वीडियो थी। अच्छा, जहाँ तक वेपन की बात की जाए, अगर ये काफी आम कॉमन गन्स है, नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक सब लोग यहाँ पे बांध के चलते हैं वहाँ पे हमारे अफगानिस्तान। एक चीज मैं और कहने वाला हूँ कि ये जो युद्ध होते हैं या बड़े बड़े वार होते हैं वो तो बड़े बड़े वेपन यूज करते हैं, लेकिन जहाँ तक ये वीडियो 100% रियलिटी बेस्ड है, क्योंकि सारे गन्स यूज जब गोरिल्ला वार होते हैं तो तालिबान हो या अफगानिस्तान के जो लोग लड़ते हो, चाहे रूस से हो चाहे यूएस के साथ, सारे यही वेपन यूज होते थे। AK-47 यूज होता था, रॉकेट लॉन्चर्स और जो दूसरा दुशका जो बोलते हैं वो जो बड़ा गन था वो यूज होता है। ये तालिबान की तरफ से यूज करते थे। हालांकि यूएसए जो भी उसके मन में आता था वो लोग वही यूज करते थे, सब कुछ करते। लेकिन तालिबान ये 5 चीजें जो यूज करते थे, ये बिल्कुल 4-5 चीजें जो थे यूज करते थे, जिसमें एक वो बम जो था अपने बनाए गए, वो जो इनके अपने बनाए गए थे, हेलीकॉप्टर को मार देते वही वो यूज होते थे। बिल्कुल, हालांकि वो हेलीकॉप्टर लेते यूज नहीं होते थे, वो बहुत कम यूज होते थे, बहुत कम। वो मतलब बहुत आज उसको समझ आ गया था ना कि मतलब जो हेलीकॉप्टर वो लोग लाते थे तो बहुत ही ऊंचाई पे, तो वो बहुत कम यूज होते थे। बट ये AK-47 वगैरह हुए और दूसरा जो रॉकेट लॉन्चर्स हुए और एक वो
बॉम्ब था और एक दूसरा दुशक्का था, वो ज़्यादा यूज़ होते थे। बाकी ये तो काफ़ी अगर देखी जाए इनका एडवांस लगा हुआ, ये तो काफ़ी कॉमन से गन्स है जो वेपन्स है वो यूज़ हुए हैं अफगानिस्तान में, और आजकल भी उन्होंने क्या तो में भी यही होता है। बाकी ये वीडियो थी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई गई थी, फैक्ट बेस्ड वीडियो थी, रिलेटिव बताई गई थी। वीडियो पसंद आई प्लीज सोशल मॉडरेटर्स साथ में जो बेल आइकन है जरूर करें, तुम तो चले कि सपोर्ट मिल रहा है। सो आप के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।